Alright guys, welcome to your revolutionary channel GMAT by PW. तो सुपर 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं and today we are gonna talk about exponents. So guys, this is lecture 5 continuing with algebra. पहले 3 arithmetic पे थे, इससे पिछला हम quadratic equation में कर चुके हैं. I hope you are enjoying this series. Let's go and talk about exponents, the traps and the other things. Right? So guys, I want you to try this particular question. Right? और हो जाए तो पॉज करके आगे बढ़ाना. तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया है और ट्राई किया है. अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन को लेके 5 आ रहा है तो गाइज आपने मिस्टेक कर दी है. दैट मीन्स यू हैव फॉलन इन अ ट्रैप एंड यू कैन राइट डाउन ट्रैप्ड इन कमेंट्स सो आई विल गेट टू नो कि यू हैव लर्नड अ न्यू थिंग. गाइज ट्रैप क्या है उसको समझते हैं. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं √36 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू ±6 नहीं होती, इट इज ऑलवेज 6. राइट. स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे गाइस. देखो, अगर मैं बोलता हूँ x² इक्वल्स टू 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स भी हैं. x² इक्वल्स टू 4 का मतलब है x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2. क्वाड्रेटिक दो रूट, पर जब आप बोलते हो x इक्वल्स टू √4, इन दोनों में एक फ़र्क है गाइस. x इक्वल्स टू √4 का मतलब सिर्फ 2, नॉट +-2. अब जब आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्क्वायर करते हो तो आप जब स्क्वायर करते हो ना तो एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, आप लीनियर को क्वाड्रेटिक बना देते हो. राइट. तो बी वेरी केयरफुल कि अगर x रूट ऑफ अ क्वांटिटी है तो रूट ऑफ एनी क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव. सो इफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लेट अस से एनीथिंग ABC, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फाइंड आउट x, इट विल डिपेंड अपॉन ABC. पर इतना पक्का है कि जो x है वो पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता. नाउ व्हेन वी गो बैक हियर, y इज इक्वल टू √5y + 6. राइट. तो जब आप स्क्वायर कर रहे हो, आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया. राइट. y² इक्वल टू 5y + 6. एक चीज का ध्यान करना है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि y स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग था तो y सिर्फ पॉजिटिव और 0 रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो गलती से स्क्वायर करने के बाद आगे चल के कोई नेगेटिव वैल्यू y की आ गई तो हमको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा y² - 5y - 6 = 0. हमने स्प्लिटिंग लगाया, y - 6 y + 1 = 0 आपने भी किया होगा. y की वैल्यू आई होगी 6 या फिर y की वैल्यू आई होगी -1. बट द गेम विल कम इनटू पिक्चर एंड हमको ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और y नेगेटिव नहीं हो सकता. y इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी, इट हैज टू बी पॉजिटिव. तो y की वैल्यू ही एक है, दैट इज 6. तो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू जब है ही एक तो 6 ही रहेगा सम भी. So the right answer is A. This is a correct one. This is a trap one, and this trap is actually the reason that this question will be rated somewhere around 675 or 685. I hope you got it. Let's go to the second one and let's try this. Now guys, if you are getting the answer, I hope you have paused and try. If you are getting the answer to this question as E or maybe D, then you again are trapped. You can write down trapped and I'll tell you why in this particular page. So guys, the idea is if you get something like this or something like this or something like this, then all these equations have only one solution and that is A, B, C all have to be 0. Now the question occurs, why? Guys, because they are even powers. Sum of even powers अगर 0 होता है, राइट, A² B² C², इवन पावर है, 4 4 4 6 6 6. अगर सम ऑफ इवन पावर 0 होता है तो ईच टर्म इंडिविजुअली ऑन द बेस इज इक्वल टू 0. और कोई तरीका नहीं है. मतलब जो भी इन पावर्स के बेस पे लगा था A B C,
इनको जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब बात करते हैं हम इवन बार की तो या तो ये जीरो होती है या ये पॉजिटिव होती है, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, या ये जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। पॉज करके एनालाइज करो क्या होंगी। द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज कि तीनों जो जीरो बन जाए ताकि सम जीरो हो जाए, क्योंकि कहीं से भी एक पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव में दो बार जीरो भी ऐड कर दिया तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो आइदर you can make the sum zero is by taking all the things zero or by taking some positives and negatives so that they nullify each other. पॉजिटिव पॉजिटिव लेके जीरो तो नहीं बना पाओगे ना, अब यहाँ पे नेगेटिव अलाउड ही नहीं है। सो द ओनली वे यू आर लेफ्ट विद इज जीरो जीरो एंड जीरो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर क्यूब्स आ जाएं तो नेगेटिव भी हो सकता है, वी हैव नो आइडिया। वन पॉसिबिलिटी इसके सारे खुद जीरो बन जाए ताकि इनका क्यूब मिलके जीरो बन जाए, एंड दी अदर पॉसिबिलिटी इज कि एक -1 का क्यूब बन जाए, एक 1 का क्यूब बन जाए और एक 0 का क्यूब बन जाए, बिकॉज ऑड पावर्स कैन बी नेगेटिव। अब ये नलीफाई कर सकते हैं एक दूसरे को, गेटिंग द पॉइंट। So when you talk about the odd parts, you know nothing, they can be positive, negative both, and hence the numbers are many. 10 minus 10, 0, 9 minus 9, 0, who knows? But here, they are definitely going to be 0 because there is no other possibility. So now if I go back, this is an even power, definitely tells me that x, y, z have to be 0 and hence y is a 0. Value पता चल गई, data sufficient. Odd powers, I know nothing. It can be -1, 1, 0. It can be -2, 2, 0. Right? It can be -3, 3, 0. So many possible values of y. So I cannot tell anything by this, but definitely by this, answer becomes option A. Statement 1 is sufficient, but second is not sufficient. चलिए फिर, तो guys, the question is what is y? एक और data sufficiency सवाल। अब अगर आपका इसका आंसर इसका भी लेट अस से बी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, तो अगेन यू हैव फॉलन इन द ट्रैप। नाउ गाइस, व्हाट इज द आइडिया? ये तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि इससे सफिशिएंट नहीं होने वाला है। ये तो अभी आपने पीछे देखा कि भाई y प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 -1 0 है ना, तीनों जीरो सब अलाउड है, तो y के पास जीरो है, -1 -2 सब है। बट अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं तो ऐसा लगता है कि सर बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए और अल्टीमेटली ये इधर आएगा और y की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए। बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस भी है आपका, बट एक चीज हमको समझनी पड़ेगी बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नॉट सफिशिएंट। उसके लिए चलते हैं हम ट्रैप 3 पे। देखो गाइस, अगर मैं बात करता हूं समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल्स टू समथिंग टू द पावर समथिंग, अब अगर ऐसे केस में जो बेस है वो 0 या 1 ना हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, राइट, मान लेते 3 हो, तब तो पावर्स का इक्वल होना नेसेसरी होता है, राइट। बट वहीं अगर मैं समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग टू द पावर समथिंग में बेस कोई 1 बना दूं तो क्या पावर्स का इक्वल होना जरूरी है? सोच के देखो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि 1 की पावर अगर 7 भी हो जाए और यहां पर 10 भी आ जाए तब भी इक्वेशन तो ट्रू है, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग इज 1। यानी कि पावर्स इक्वल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सिर्फ तब होती है जब बेस 0 या 1 ना हो। अगर बेस 0 1 हो गई तो पावर्स का जरूर होना जरूरी नहीं है इक्वल होना, और वही इस क्वेश्चन में हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 को थोड़ा सा और डिक किया जाए, सो देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। अगर मैंने x को ही 1 रख दिया तो ये 1 की पावर 2y - 1 बन जाएगा और ये 1 की पावर y + 3 बन जाएगा। अब जो भी होता रहा है y है तो दोनों y 1 ही, LHS भी 1 RHS भी 1 irrespective of y, so y can be any number, I don't care. So statement 1 tells me that y can be any number, does not matter if x turns out to be 1, and statement 2 tells us nothing. Combine भी कर दूं तो x1 बिल्कुल बन सकता है, और अगर x1 बन गया तो अब y को -1 बनाओ और z को 0 बनाओ, तब भी दोनों इक्वेशन ट्रू रहेंगी, ये भी और ये भी। या फिर आप इसको 0 बना दो, इसको -1 बना दो, तब भी ये दोनों इक्वेशन ट्रू रहेंगी, क्योंकि x1 बनते ही ये तो इक्वेशन ट्रू है ही है, और 1 - 1 में इसको दूं या इसको दूं फर्क नहीं पड़ता। सो स्टिल वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y,
that is -1 and 0. So it's very clear that we will not be able to identify the right value of y even by combining the two statements. The answer is E. But a very important trap, and that is the base might look equal and you go and compare the powers, but ये एक मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अगर बेस 1 हो गई ना दोनों तरफ प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, क्वेश्चन बोल दे x 1 नहीं है, या 1 पॉसिबिलिटी हटा दे, 0 की पॉसिबिलिटी हटा दे, -1 की पॉसिबिलिटी हटा दे, तो अगर बेस 1 0 और -1 की हटा दे, अब पावर्स को 100% इक्वल होना पड़ेगा. और यहां से 1 की पॉसिबिलिटी हटी नहीं है, बिल्कुल 1 हो सकता है x, और 0 भी हो सकता है. यस, तो अब मैं x को 0 कर दूंगा तो y 4 z -4, y 7 z -7. प्रॉब्लम क्लियर? आई होप यू गॉट इट. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट ट्रैप और नेक्स्ट क्वेश्चन रादर देन दैट. नाउ नो मोर ट्रैप्स, सिंपल क्वेश्चंस. दो तरफ आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करना है. तो आई होप यू रिमेंबर दीज बेसिक. आपको इसको क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ना पड़ता है. 20 is 2 square and a 5 पावर n, ये 5 की पावर 4 एंड 10 is 2 and a 5 पावर 3. यहाँ से 2 की पावर m मिलेगा, 2 की पावर 2n मिलेगा, 5 की पावर n मिलेगा. यहाँ से 5 की पावर 4, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3. इसको 3 और इसको 3. 2 और 2 सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, m प्लस 2n, 5 की पावर n. यहाँ से 4 और 3, 5 की पावर 7 एंड 2 की पावर 3. तो 2 की पावर्स को कंपेयर करेंगे और 5 की पावर को कंपेयर करेंगे और आंसर निकाल देंगे. स्टैंडर्ड क्वेश्चन. m प्लस 2n बनेगा 3 के बराबर और ये n बन गया 7. राइट, आई होप यू रिमेंबर दीज बेसिक गाइस, है ना. सिंपल चीज होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम नंबर्स में जब सब आ जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर की पावर को कॉरस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर की पावर से इक्वेट कर दो. आराम से देख लो गाइस, कंफर्टेबल हो जाओ. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, इजी. क्या करना है अब, n तो 7 आ ही गया, यहाँ पे डाल देते हैं. तो m प्लस 14 बराबर 3, m इक्वल्स टू माइनस का 11, n इक्वल्स टू 7. क्या पूछ रहा है हमसे, m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो गया, -11 प्लस 7 यानी कि 4. आंसर ए, तो सॉरी बी. राइट, आई गेस इजी वन. राइट, सिंपल, क्लियर. -11 plus 7, that's a -4. Be very careful that we don't do any kind of silly mistakes, है ना, ध्यान से थोड़ा. क्लियर? ओके, ऑल राइट. सो गाइज ऐसे ही और कंपैरिजन पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सुपर 100 सीरीज का, आज के 5 सवालों का. लेट्स ट्राई दिस वन. इफ 5 की पावर a इक्वल्स टू 625 की पावर 9b. कंपैरिजन करना है ना, प्राइम नंबर में लेके जाना है. पॉज करके ट्राई करो, खुद से बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा. वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. मुझे बताओ ये कमेंट्स में कितने खुद से बने. ये हो गया बेटा 5 की पावर a इक्वल्स टू 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होल की पावर 9b, यानी 5 की पावर a इक्वल्स टू 5 की पावर 36b. बेस इक्वल तो पावर इक्वल होंगी. देखो बेस इक्वल है और 1 और -1 भी नहीं है, देख रहे हो, तब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पावर बराबर होगा. अगर यही दोनों 1 बन जाते तो मैं नहीं कह पाता. तो एक इक्वेशन आ गई, a इक्वल्स टू 36b, पर यहाँ से तो a नहीं आ रहा है. राइट, दिस इज ऑफ कोर्स गाइस कैपिटल हो गया, बट पेपर होगा तो वो छोटा a ही होगा. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर इक्वेशन, 343 क्या होता है बेटा, डरना नहीं है, बस ये डरावने दिखते हैं. ये होता है 7 टू द पावर 3. राइट, साथ में लगा हुआ है रूट b. इधर क्या है, √7. √7 मतलब बेटा 7 की पावर हाफ पावर 8. देखो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, अब सिंपल लग रही है. एक स्टेप के बाद और सिंपल लगी, तो इनसे घबराना नहीं है, बस देख के डर लगते हैं. और ये हो गया 3√b. ये ना तो 1 है ना तो 0, बेस इक्वल ये इसके बराबर. 3√b इक्वल्स टू 4 और √b इक्वल्स टू 4/3. तो b निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16/9. सो यू हैव अ b नाउ. a b की टर्म में तो मेरे ख्याल से a निकल चुका है गाइस. 36 इंटू b दैट इज 16/9. 9 4 जा एंड 4 16 जा 64. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन D. ओके, तो गाइस दिस वाज इट अबाउट एक्सपोनेंट्स. कुछ खास बातें आपने सीखी. एक तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. राइट, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है बेटा,
दोनों तरफ प्राइम में तोड़ना है, फिर प्राइम की पावर्स को करना है कंपेयर। ध्यान रखना है कि अगर समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग टू द पावर समथिंग हो जाए, तो अगर ये 1 0 और -1 को छोड़ के कुछ भी और हुआ, ये लोग नहीं हुए, तो पावर इक्वल होगी, है ना। पावर इक्वल कब होगी? जब बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 -1 और 0 हो। बट वहीं अगर बेस ही 1 हो गई तो पावर का इक्वल होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली इक्वल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दैट ब्रिंग्स द एंड टू दिस लेक्चर ऑफ सुपर 100। इससे पहले भी 4 लेक्चर हो चुके हैं। Go and you can practice these important questions. They are good level questions. अब 500 के तो पार ही हैं and they range from 525 to 755 के आसपास। Cheers and all the best.